तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों कैसे मैथ की तैयारी करनी है, कैसे रीजनिंग और साइंस की तैयारी करनी है। दोस्तों आप 100 में 100% बता रहा हूँ भाई। आप दोस्तों कम से कम यार मैं बता रहा हूँ 70 से 75 नंबर ले आओगे। जिस तरह से मैंने तैयारी करी थी ना भाई, मैं आपको उस तरह से तैयारी बता रहा हूँ। मैं भी रेलवे ग्रुप डी में हॉस्पिटल अटेंडर में लगा हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे 78 क्वेश्चन थे रेलवे ग्रुप डी में। दोस्तों अगर आप भी अगर तैयारी करोगे, दोस्तों तैयारी तो बहुत सारे कर रहे हैं दोस्तों। इसमें कम से कम 1 करोड़ फार्म भरे जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं 1 करोड़ का नंबर आएगा। लेकिन दोस्तों सही स्टडी से तैयारी करें, सही तरीके से तैयारी करेगा भाई, उसका ग्रुप डी में नंबर आ जाएगा भाई। अब करनी कैसे है दोस्तों, ऐसा नहीं दोस्तों जो मेन बस क्वेश्चन याद कर लिए यार कि वो तो सब पर आते हैं भाई। स्टडी के साइंस की तैयारी कैसे करनी है, मैथ की तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बता दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है ग्रुप डी के। भाई इस वीडियो को पूरा देख लें। पूरा देखने के बाद 100% बता रहा हूँ भाई, आपको ग्रुप डी में एक सीट पक्की ले जाओगे। ठीक है, तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो यार, सबसे पहले सिलेबस जाने, सिलेबस में आता क्या है और क्या पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप मैं इसे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो रीजनिंग आती, तो मैथ आता है दोस्तों 25 नंबर का आता है। जो रीजनिंग आती है दोस्तों 30 नंबर की आती है। और दोस्तों जो साइंस आती है 25 नंबर की आती है। और जनरल अवेयर्स जो है दोस्तों ये 20 नंबर का आता है। यानी कि टोटल दोस्तों ये 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 100 नंबर में दोस्तों आपको 90 मिनट मिलते हैं, टोटल 90 मिनट। और 90 मिनट में दोस्तों आपको ये पेपर सोल्व करना होता है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे पढ़ें। दोस्तों ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1/3 नेगेटिव मार्क का होती है। इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको 1/3 नेगेटिव मार्क का होती है और 90 मिनट का पेपर होता है। वहीं दोस्तों हम मैथ की सिलेबस बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपको देख रहे होंगे। सबसे पहले मैथ की बात करें, मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, और साइंस में क्या आता है, और जनरल अवेयर्स में क्या आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं जनरल अवेयर्स को तो आप छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जनरल अवेयर्स को मत पढ़ो, आपको पढ़ो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जो ये 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये मेन सब्जेक्ट हैं। अब दोस्तों मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ देख सकते हो मैथ में क्या आता है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, सिंपली दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, देख सो ये एवरेज, रेशो, एज प्रेसिजन, मिक्स मतलब, और परसेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, और सिंपल मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधन ब्याज, टाइम, वर्क, पाइप और डिस्टेंस, और दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, बोट मास, और मेंसुरेशन 2D 3D। और दोस्तों वहीं आपको और एडवांस मैथ में से क्या आता है दोस्तों, एडवांस मैथ में से देख सकते हैं एलजेब्रा आता है, क्वालिफिकेशन आता है, ज्योमेट्री आती है, पॉलीमर आता है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस आती है, टेग्रोमेट्री आती है दोस्तों, और स्टैटिस्टिक्स आता है, और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन दोस्तों इसके भी आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी के। तो इसमें दोस्तों ये मैथ में आता है, देख सकते हैं मैथ में, ये मैथ का सिलेबस है। वहीं दोस्तों अब मैं आपको ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद यहाँ आपको जीव विज्ञान यानी कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी का, जो फिजिक्स में क्या क्या आता है, बायोलॉजी दोस्तों फिजिक्स में देख सकते हैं। फिजिक्स में दोस्तों सबसे पहले जो जीव विज्ञान की जो परीक्षा है वो आता है। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएँ आती हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिचय तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और तंत्रिका तंत्र, प्रजनन, उत्सर्जन, और अंतस्रावियाँ, कंकाल तंत्र, पेशियाँ। और दोस्तों ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कोशिकीय, रोग, पोषण, परिस्थिति, आनुवांशिक रोध, जंतु पादप। और दोस्तों ये सिर्फ वो आते हैं। और दोस्तों वनस्पति में से क्या आते हैं, देख सकते पादप वर्गीकरण, पादप एकीकरण, उत्कट और पादप उत्तक हार्मोन्स के, और पादप हार्मोन्स मतलब मानव हार्मोन्स, और पादप जनन, अन्य मतलब और भी बहुत कुछ आता है। और ऊपर जाने के बाद दोस्तों हम ऊपर जाते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोस्तों ये फिजिक्स है और केमिस्ट्री। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या आता है दोस्तों, फिजिक्स में से देख सकते हैं मात्रक, मापन, एक गति विनिमय। तो हम ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के फिजिक्स का फुल देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या आता है, तो फिजिक्स में मात्रक आता है, मापन, एक गतीय विमेय, द्विगतीय निमेय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों एक में आ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण, दाब, ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश, और दोस्तों क्या कहते हैं विद्युत और चुंबक। और ऊपर जाते हैं तो ये देख सकते हैं जो मैंने बताया, चुंबक, प्रकाश और आधुनिक भौतिक, ये आते हैं। और दोस्तों वहीं हम आप केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या आता है, तो दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं, अणु, परमाणु, रासायनिक अणु, नाभ के ऊर्जा, अम्ल और क्षार तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी भी आती है दोस्तों, आवर्त सारणी। और दोस्तों ऊपर जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यह आवर्त सारणी और कार्बनिक रसायन, गैसीय नियम, और मानव जीवन रसायन, जैसे मतलब आप मानव में जो यूज करते हो साबुन रहा, आप साबुन औषधि जो भी यूज करते हो किससे बनती है, पॉलीमर किस पॉलीमर से बनते हैं, ये सब आता है। और महत्वपूर्ण और भी सूत्र होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साबुन का सूत्र क्या है। और दोस्तों जैसे
चूरण का जो मतलब जो आपने देखा होगा चूरण का मतलब चूरण का क्या सूत्र है, और दोस्तों बहुत सारे जो सूत्र होते हैं, जो जो फिटकरी का सूत्र क्या है, तो ये सब सूत्र इसमें आ जाते हैं। वहीं दोस्तों रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में देख सकते हैं रीजनिंग में क्या आता है दोस्तों, डायरेक्शन आता है, एलजेब्रा टेस्ट आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, वेन डायरेक्शन आता है, सोल्यूशन आता है, और दोस्तों और भी देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आती है, और ऊपर जाते कथन निष्कर्ष देख सकते हैं, कथन निष्कर्ष आता है, कथन तर्क आता है, पूर्व धारणाएं आ रही, कार्रवाई आती है, क्लॉक घड़ी आती है, रैंकिंग आती है, कैलेंडर पास दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, और सीरीज भी आती है, और ऊपर जाते हैं तो अब देख सकते हैं और भी ये नॉन वेरिएबल आती हैं, मतलब पास आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैंने ये टोटल जो सिलेबस है ये मैंने बता दिया है कि क्या क्या आता है। और दोस्तों अब आज जो मेन टॉपिक है कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, ये मेन टॉपिक कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो दोस्तों आपको पढ़ना कैसे। देखो तो मैथ के ना 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 25 में से कम मैं यार आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपको रखे आते हैं दोस्तों। मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ की आपकी तैयारी कैसे करें, अब मैं आपको बताऊँ। मैथ की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले। अब दोस्तों मैथ की तैयारी करने के लिए मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको मैथ क्या करना है। अगर आप जीरो से हो, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो, भाई मेरे को मैथ नहीं आता, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आप मैथ का या तो आप दोस्तों मैथ का एक बैच ले लो। बैच, किसी का भी बैच, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, वो आपके अनुसार है। आप किस टीचर को अच्छा मानते हैं उस टीचर से पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप मैथ अच्छा कर लोगे ना, मैथ अच्छा करने के बाद अगर पूरा मैथ पढ़ लोगे, पूरा मैथ पढ़ने के बाद, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है बस। पूरा मैथ पढ़ने के बाद आपको दोस्तों जो मैंने ये बताया ना टॉपिक, ये इतने टॉपिक में से दोस्तों ये आपको यही टॉपिक कवर कर लोगे ना, तो इनमें से मैथ फंसता है बस। और जो नीचे है ना दोस्तों, इनमें से तो सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री एक मेन है बस, और दोस्तों एक एलजेब्रा, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आते हैं इसमें से। लेकिन जो मेन है दोस्तों, ये पूरा मैथ आता है बस। इस मैथ में पूरा मैथ कर लेना है। इसमें से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा, तो अभी दोस्तों तुम देख सकते हो। अगर आप ही अंदाज लगाओ दोस्तों, आप इतना अंदाज लगाओ, एक क्वेश्चन अगर इनमें से सब में से आएगा तो दोस्तों 20 टॉपिक बन रहे, तो 20 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। तो इसलिए आप है ना सिर्फ सिंपल क्या करो, आपको इन जो ये 20 टॉपिक हैं, इन 20 टॉपिक में से आपको करो, और 20 टॉपिक में से जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना उन्हें करो। सबसे पहले तो अगर आप मैथ 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पूरा बैच क्या करना है, पूरा बैच पढ़ना है। किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो आप, जो भी आपको टीचर है। जो मैंने तैयारी करी थी भाई, मैं रोजगार वेद अंकित सर से करी थी, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। दूसरी बात, मैथ पढ़ने के बाद अब दोस्तों मैथ जब आपको कंप्लीट हो जाए, तो आपको उसके बाद फिर रीजनिंग को भी ऐसे ही पूरा, अगर आप मैथ पूरा पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़नी है। पूरा पढ़ लिया, अब दोस्तों सुनो, पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने, जो पेपर तुम्हारे हुए थे ना, प्रीवियस पेपर हुए थे ग्रुप डी के 2021 में, उन्हें आपको लगाना है। उन्हें लगाने से क्या होगा, आपको ये पता पड़ा जाए मैं कितना कमज़ोर हूँ, और कितना मतलब पढ़ने में मेरा कौन सा वीक है, तो मेरा वीक कौन सा है, मेरा ये पता पड़ जाएगा। अब दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ भाई आपको, मैं सिर्फ जो मैंने स्टडी करी है मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। अब दोस्तों साइंस का एक बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, साइंस बहुत ज़्यादा। अब साइंस कैसे पढ़नी है देखो सुनो दोस्तों, साइंस में जैसे हमने बताया था दोस्तों, बायोलॉजी में अगर आप खुद ही एक क्वेश्चन लगाओगे तो आप देख सकते कितने टॉपिक बन रहे हैं भाई। और वहीं आपको फिजिक्स में देख लेना है और केमिस्ट्री में देख रहे होगे, वहीं हम रीजनिंग में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स में देख रहे होगे, केमिस्ट्री ये दोनों चैप्टर हैं। तो सबसे जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं फिजिक्स में जाता हूँ। तो फिजिक्स में दोस्तों जो आते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद जो ज़्यादा तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो इसमें से ज़्यादा आ जाते हैं पादप में से दोस्तों एक बीजपत्री आ जाते हैं, और द्विबीजपत्री और हार्मोन्स पादप में से कौन ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इनमें से एक दो क्वेश्चन देख लेना है। और ऊपर जाते हैं तो ऊपर मान जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं जाता हूँ जो मेन रोग में से एक क्वेश्चन आ जाता है, अनुवांशिक और दोस्तों रुधिर जंतु उत्सर्जन। तो इनमें से क्या करना है दोस्तों मैं तो एक ही सोल्यूशन करूंगा दोस्तों। मैं ये नहीं बता सकता कि किस में से ज़्यादा आएगा, किस में से कम आएगा, लेकिन मेरा जो सोल्यूशन है मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ कि पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैथ, आप देख सकते हैं मात्रक मापन, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। द्विवेपी में से सिर्फ आधा आए, वरना मुश्किल आता है। कार्य ऊर्जा से, गुरुत्वाकर्षण दाब में से आता है, ध्वनि में से आता है, ऊष्मा से आता है,
दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं, सबसे जो पिछली बार पूछे गए थे चुंबक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा यार, घुमा घुमा कर। और वही दोस्तों प्रकाश में से पूछे गए थे कि अगर एक प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है और वो इस तरह निकल जाता है तो अब दोस्तों यहाँ देख सकते पदार्थ की अवस्था बाई क्वेश्चन आता है एक जरूर, रासायनिक अभिक्रिया में आता है, नाभिकीय अम्ल में से आता है दोस्तों, आवर्त सारणी में से तो जरूर आता है भाई, आवर्त सारणी में जरूर आता है भाई। और साथ ही साथ ऊपर हम बात करें तो दोस्तों एक गैसीय नियम में से जरूर आता है। ये बस इतना आता है दोस्तों, में से इतना मानव रसायन में से इतना नहीं आता, लेकिन मेन जो बता रहा हूँ गैस नियम आ जाता है और आवर्त सारणी में से आ जाता है, अम्ल क्षार में से, बाकी अब धातु अधातु में से आता है, बाकी ऊपर सब में से एक एक क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है, किसी में से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। मैं भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है भाई, जो मेहनत करेगा भाई, जो मेहनत करेगा वो भाई लेके चले जाएगा एक बार। मैं ज़्यादा नहीं कर, और दोस्तों वहीं मैं ऊपर जाता हूँ दोस्तों, ये अब मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक जनरल अफेयर्स की, जनरल अफेयर्स दोस्तों, इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जी के आती है, स्टैटिक जी के। अब दोस्तों स्टैटिक जी के और करंट अफेयर कैसे पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका तो सिंपल फंडा मैं बता दूँ दोस्तों, आपको करंट किसी भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो सुबह सुबह करंट लेना है, करंट ले लेना है। उसके बाद करंट लेने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक लूसेंट की किताब आती है, लूसेंट की एक बुक आती है, उसमें से दोस्तों संविधान और दोस्तों मतलब इतिहास, भूगोल, और दोस्तों उसमें से जनरल अवेयर्स में से सब में से मतलब फेस्टिवल, और दोस्तों जितने, और एक करंट अफेयर में से दोस्तों जितने भी अभी अब आपको अभी आपको पता है पद्मश्री मिले हैं, जो आपको पद्मश्री मिले हैं और पद्म विभूषण मिले हैं, तो ये सब अवार्ड आपको लिख लेना है। और जितने बार भी फेस्टिवल हो रहे हैं इस फेस्टिवल को लिख लेना है। और जितने भी दोस्तों ये अभी अवार्ड मिल रहे हैं, जो पीएम मोदी को मिले हैं, श्री प्रधानमंत्री को मिले हैं, उन्हें लिख लेना है, मतलब इन्हें पढ़ना है। आपको लूसेंट बुक ले लेनी है, एक स्टैटिक जी के लिए मैं आपको बताऊँ, लूसेंट बुक ले लेनी है बस। तो आपको मैं पढ़ाने का तरीका मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो ना भाई, मैथ पूरा कंप्लीट करना है, रीजनिंग पूरा कंप्लीट करना है और साइंस पूरा कंप्लीट करना है। जनरल अवेयर्स को इसे गोली मारो, मैं ये नहीं कह रहा इसे मत पढ़ो, लेकिन इसके लिए एक लूसेंट बुक ले लो। और दोस्तों एक आपको एक करंट फुल ईयर्स की जो आती है आपने पढ़ी होगी, तो एक जो करंट अफेयर की आती है स्पीडी, आपने स्पीडी पढ़ी होगी, स्पीडी ले लेना। स्पीडी में से फुल उसमें से आता है जो कितने मतलब क्या क्या हुआ है टॉपिक वाइज, उसमें से पढ़ लेना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा सिलेबस करना है, सिलेबस करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर हुए हैं ना, जो 2021 में प्रीवियस ईयर हुए हैं, उन्हें पूरा लगाना भाई। मैंने जो अपनी तैयारी ऐसे ही करी थी, जो 2021 में प्रीवियस ईयर हुए हैं उन्हें पूरा पेपर लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट बाद में लगाना है, जब आपको तैयारी फुल हो जाए। मैंने बता दिया इन 3 तैयार दोस्तों, आपकी कोई भी ट्रिक नहीं है कि मैं ट्रिक बता दूँ आपको कैसे पढ़ना है भाई। ट्रिक तो भाई किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें दोस्तों, मैंने बता दिया, मैथ, रीजनिंग और साइंस के फुल लगाना है, आपको फुल कोर्स करना है। अभी दोस्तों 7 से 8 महीने पेपर नहीं है, आपको फुल तैयारी कर लें। उसके बाद दोस्तों 2021 में जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे 2021 में, उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये पता पड़ जाए हाँ भाई मेरा ये टॉपिक कमज़ोर, उसके बाद उस टॉपिक को आपको पूरा करना है। पूरा करने के बाद दोस्तों आपको जो फिर मॉक टेस्ट बाद में लगाना है आपको नाइट में। तो आपको पूरा में कोई इसकी ट्रिक नहीं है भाई, आपको क्या करना है भाई, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है भाई। तो मैं यार कोई ट्रिक नहीं बता रहा, सिर्फ यही बता रहा हूँ, सिर्फ जितना आप अभी से तैयारी कर लोगे पूरा। अभी आप दोस्तों क्या करो, अभी जीरो से तैयारी करो, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो भाई। उसके बाद आप 2021 के प्रीवियस पेपर लगाओ। मैं यही कह रहा हूँ, पहले आप तैयारी करो, अभी इसके 7 से 8 महीना पेपर नहीं है, ठीक है भाई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।